प्रश्नावली 3.2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 दिया, संख्याएं पता होनी चाहिए। माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहली x है तो y दूसरी, इसका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर है 26। ये समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या जो x है दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी 3y के बराबर है। ये समीकरण 2 हो गया। अब प्रतिस्थापन भी से हल करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 यहाँ लिखा है x माइनस वाई, x का मान 3y है। समीकरण 2 से यही लिखेंगे, x की जगह 3y लिख देंगे, माइनस ये वाला y है बराबर 26। 3y से 1y घटेगा तो 2y बचेगा, बराबर 26 आया। तो y बराबर आया 26 बटे वाला 2। तो काटेंगे तो 2 3 6, इस 2 13 26, तो y बराबर आ गया 26। दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर 13। ये y का मान आ गया। अब लिखेंगे, अब y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर ये y का मान यहाँ आया है 13, समीकरण 2 लिखा हुआ है यहाँ पर x बराबर 3y। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 गुणे y का मान आया 13, तो यहाँ 13 लिख देंगे। तो x बराबर आया 13 39, तो x का मान आया 39। तो उत्तर होगा अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13। y का मान 13 आया। यही दोनों हमारी संख्याएं हैं, यही पूछा जा रहा था प्रश्न में, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। पहले तो हम ये जान लें कि संपूरक कोण क्या होते हैं।
ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है। तो माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। चूंकि ये संपूरक है तो लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त ये है कि दोनों कोण संपूरक हैं, अतः इन दोनों का जोड़ 180 होगा। तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश ये होगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, तो y से 18 अधिक है, यानी x बराबर y प्लस 18। ये समीकरण नंबर 2 है। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 यहाँ लिखा है x प्लस वाई बराबर 180। x का मान समीकरण 2 में है y प्लस 18, तो जहाँ x है वहाँ लिखेंगे y प्लस 18। तो ये हुआ y प्लस 18 प्लस ये वाला y, यहाँ y प्लस में लिखा प्लस ये y बराबर 180। तो यहाँ से y जोड़ेंगे तो मिला के 2y हुआ प्लस 18 बराबर 180। चाहे इसको अंश अंश लिख सकते हैं, यहाँ भी अंश लिख सकते हैं, 180 अंश यहाँ कर सकते हैं, हम अंश ही तो है। तो ये हुआ 2y बराबर हुआ 180 अंश माइनस 18 अंश, घटाया गया तो 2y बराबर आया 180 से 18 घटेगा तो 162 बचेगा। 162 बचा यहाँ से, तो यहाँ से y बराबर आया 162 और बटे वाला 2, तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 1 9 2 81 आया। ये आ गया y बराबर 81 अंश। y बराबर 81 अंश आ गया, इसको बॉक्स में बंद कर। अब y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये यहाँ पे y का मान आया 81 अंश और समीकरण दिया है 2, समीकरण 2 दिया x बराबर y प्लस 18। समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 18, तो y का मान 81 अंश आया, 81 अंश यहाँ लिख दिया गया प्लस 18 अंश ये लिख दिया गया। यहाँ लिखा है x बराबर y प्लस 18 अंश, तो y का मान 81 रखा गया। तो x बराबर 81 अंश में 18 अंश जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99 अंश। तो x का मान आ गया 99 अंश। तो x बड़ा कोण है तो उत्तर होगा अतः बड़ा कोण बराबर 99 अंश तथा छोटा कोण बराबर होगा 81 अंश। यही कोणों के आंसर हुए, लेकिन इसमें अभी समीकरणों को भी पूछ रहा था। ये पहला समीकरण यहाँ पर ये आया, दूसरा ये आया, ये भी इस आंसर में होंगे। तो आंसर हो गया
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 है। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x होगा। इसी प्रकार एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y होगा, तो प्लस लिख देंगे, प्लस 6y बराबर हो गया 3800। ये समीकरण बन गया। समीकरण 1 लिखेंगे इसको हम। फिर क्या कह रहा है? दूसरी शर्त के अनुसार बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो एक बल्ला x रुपये का, 3 बल्ले 3x रुपये के, एक गेंद y रुपये की, 5 गेंद 5y रुपये की होगी, प्लस 5y बराबर 1750 रुपये खरीदेगा। सर ये हुआ समीकरण 2। इसको हम 5y यहाँ रोकेंगे, प्रतिस्थापन भी लगाना है। 5y बराबर होगा 1750 माइनस 3x, तो y बराबर आया 1750 माइनस 3x बटे ये वाला 5। y का ये मान आया है यहाँ पर, तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। लिखेंगे समीकरण 2। तो अब इससे जो है y का ये मान लिखेंगे। अब y का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हाँ, तो समीकरण 1 है यहाँ पे 7x प्लस 6y। पहले हम 7x लिखेंगे, प्लस 6 लिखेंगे, और y का मान यहाँ लिखा हुआ है, इसको रखेंगे यहाँ पर। ये 1750 माइनस 3x बटे 5 लिखा, 5 लिख देंगे हम। समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800, बराबर लिखेंगे 3800। अब हम लघुत्तम ले लेंगे यहाँ से, तो 5 सते 35, ये हुआ 35, x प्लस 6 ये 1750 माइनस 3x बटे पूरे में 5 बराबर 3800। तो यहाँ एक मानकर तिर्यक गुणा करेंगे, ये 35x आया, प्लस ये 6 यहाँ 1750 माइनस 3x बराबर हुआ 3800 गुणे ये वाला 5। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 35x हुआ प्लस 6 जीरो में 0 आ गया, 6 पंचे 30 का 0, हासिल आया 3, 6 से 42, 3 45 के 5, हासिल आया 4, 6 9 6 4 10। तो ये हो गया 10,500 माइनस 6 3 18x
बराबर, इसको 5 से गुणा करेंगे, ये डबल जीरो बढ़ा, पीछे बढ़ा लेंगे, 5 बट 40 का जीरो हासिल है 4 और 5 तें 15, 15 4 19, ये हो गया गुणनफल इसका। अब 35x से 18x घटेगा तो बचेगा 17x प्लस 10,500 बराबर हो गया 19,000। तो यहाँ से 17x रोकेंगे, बराबर हुआ 19,000 माइनस 10,500। तो 17x लिखेंगे, बराबर घटाएंगे इससे तो बचेगा 8,500। तो यहाँ से x बराबर आया 8,500 बटे वाला 17। अब काटेंगे तो 17 पची 85 होता है, 5 बार यहाँ गया, ये डबल जीरो है, 500 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर आया 500, x का मान 500 आया। लिखेंगे अब x का यह मान, अब x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है y बराबर 1750 माइनस 3x, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1750 माइनस 3, वाई बराबर 1750 माइनस 3x बटे 5, माइनस 3 लिखेंगे, गुणे x का मान 500 आया, यहाँ 500 से गुणा कर लेंगे, यहाँ बटे 5 लिखा हुआ, ये 5 लिख देंगे यहाँ पर। तो y बराबर हुआ 1750 माइनस 5 तें 15, 1500 हो गया। 1750 से 1500 घटेगा तो 250 बचेगा, तो बटे 5 ये लिखना, ये लिखेंगे है ना, फिर वह 250 बटे 5 हुआ, काटेंगे, y बराबर आ गया 25, ये 5 बार गया, ये 0 बचा, तो y बराबर आ गया 50। तो ये y का मान आया। अब हम लिखेंगे यहाँ उत्तर में होगा x क्या माना गया है, x माना गया है एक बल्ले का मूल्य, लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर आया 500, तो 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर, वाई का मान 50 आया, 50 रुपये हो गया, 50 रुपये एक गेंद का मूल्य, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा पार्ट, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इसको हम हल करेंगे। हल में लिखेंगे सबसे पहले कि माना नियत भाड़ा अलग है और किलोमीटर वाला भाड़ा अलग है। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये प्रति किलोमीटर प्रति किमी तथा चली गई दूरी का भाड़ा तथा चली गई दूरी का भाड़ा बराबर हुआ y रुपये प्रति किमी
ये हो गया पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त है, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। नियत भाड़ा तो 100 रुपये है, निश्चित वो पड़ेगा ही पड़ेगा। और 1 किमी वाई रुपये, तो 10 किमी 10 वाई, तो प्लस में 10 वाई हो गया, बराबर हो गया 105। ये समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में कहता है कि तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तो 100 रुपये होगा ही होगा, और 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को वाई रुपये, 15 किलोमीटर 15 वाई होगा, प्लस लिखो 15 वाई, बराबर हो गया 155। ये समीकरण नंबर 2 है। लेकिन इससे अभी हमको x मान यहाँ रोकेंगे हम। x बराबर होगा 155 माइनस 15 वाई। ये x का मान आया, तो इसको बॉक्स में घेरेंगे। ये समीकरण 2 यही बनेगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 लिखा है x प्लस 10 वाई, लिखेंगे हम x की जगह ये लिखेंगे 155 माइनस 15 वाई। x की जगह ये लिखेंगे, प्लस लिखा प्लस लगाएंगे हम, फिर 10 वाई लिखा 10 वाई लिख देंगे, बराबर है 105। तो ये 155 हुआ, माइनस के 15 वाई प्लस के 10 वाई, तो घटेगा तो माइनस के 5 वाई बचेगा, बराबर 105 हुआ। ये ला, यहाँ से माइनस 5 वाई हम रोक लेंगे इधर, बराबर 105 है। और ये 155 उधर गया तो माइनस में 155 हो जाएगा, तो माइनस 5 वाई बराबर हुआ 105 से 155 जाएगा तो बचेगा माइनस के 50, तो माइनस के 50 यहाँ लिखेंगे। तो इधर से ये माइनस आपस में कट गया, तो आया 5 वाई बराबर 50, तो वाई बराबर आ गया 50 बटे ये वाला 5, काटेंगे 5 का 9 5 5 दाम 50, तो वाई बराबर आ गया 10। तो वाई का मान 10 आ गया। लेकिन अब वाई का यह मान, अब वाई का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x बराबर 155 माइनस 15 गुणे वाई का मान आया 10, तो गुणे 10 कर लेंगे हम, तो 155 हो गया 155 माइनस 15 दाम 150, तो x बराबर आ गया 155 से 150 घटेगा 5 बचेगा, तो x का मान 5 आ गया यहाँ। तो हम लिखेंगे, यानी नियत भाड़ा 5 रुपये हो गया, इसका मतलब हुआ नियत भाड़ा 5 रुपये है और चली गई दूरी का भाड़ा 10 रुपये है। अब अगली बात क्या कहता है, एक तो ये चली गई दूरी का भाड़ा ये आया और नियत भाड़ा ये आया। फिर प्रश्न में कहता है कि एक व्यक्ति 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। तो एक व्यक्ति द्वारा 25 किमी यात्रा का भाड़ा, 25 किमी यात्रा का भाड़ा होगा x प्लस 25y। तो x का मान आया 5, तो यहाँ x की जगह हम 5 लिखेंगे,
प्लस 25 गुणे वाई का मान आया 10, 10 लिखेंगे। भाड़ा बराबर ये 5 प्लस 25 दहम 250, 5 प्लस 25 दहम 250, तो भाड़ा आ गया 250 में 5 जोड़ेंगे 255 रुपये, ये भाड़ा हुआ। तो उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर होगा नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये प्रति किलोमीटर, प्रति किमी, तथा चली गई दूरी, चली गई दूरी का भाड़ा बराबर 10 रुपये प्रति किमी, और एक व्यक्ति द्वारा 25 किमी यात्रा करने पर दिया गया भाड़ा बराबर, दिया गया भाड़ा बराबर होगा 255 रुपये, ये भाड़ा दिया। इस प्रकार एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर ये, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का 5वां पार्ट है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हल करेंगे, लिखेंगे माना अंश बराबर, भिन्न में अंश और हर होते हैं, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न क्या आएगी? भिन्न होगी अंश बटे हर, यानी भिन्न बराबर होगा x बटे y, ये भिन्न होगी। अब हम लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी ऊपर अंश x है इसमें भी 2 जोड़ा जाए और नीचे हर y है तो y में भी 2 जोड़ा जाए, तो भिन्न का मान हो जाता है 9/11। अब हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे, इधर 11 से इसको और 9 से इसको। पहले 11 लिख देंगे बाहर है से, x + 2 बराबर होगा 9, ये होगा y + 2। तो 11 एकन्नम 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 एकन्नम 9y प्लस 9 दूनी 18 हुआ। पक्षांतर कर लेंगे, 11x माइनस 9y बराबर 18, और ये 22 उधर गया तो माइनस में 22 हुआ, तो आ गया 11x माइनस 9y बराबर -4, ये आया। अब हम 11x इधर रोकेंगे, बराबर ये माइनस का 9y पक्षांतर करके उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 9y, प्लस के 9y होगा, ये y है, और -4 लिखा, -4 लिख देंगे, तो x बराबर होगा 9y - 4 बटे ये वाला 11। तो ये हुआ, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। तो समीकरण 1 यही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। अंश x है, यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार अंश और हर दोनों में
3 जोड़ने को कह रहा है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 जोड़िए और हर में भी 3 जोड़ेंगे हम, तो भिन्न का मान हो जाता है 5/6 बराबर हो गया 5/6। तो अब हम त्रिया गुणा करेंगे। 6 से पहले इसको कर लेंगे गुणा, 6 हुआ, ब्रैकेट में x + 3 आया बराबर, अब 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 हुआ, ये y + 3 हो गया, ब्रैकेट खोलेंगे, 6 का नम 6x हुआ, प्लस 6 × 18 हुआ बराबर 5 का नम 5y प्लस 5 × 15 हुआ। अब हम पक्षांतर करेंगे, 6x और 5y इधर आ गया, माइनस में हो गया बराबर है 15 लिख देंगे, और 18 उधर जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। तो 6x हुआ माइनस 5y हुआ बराबर -3 बचा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 ये लिखा हुआ 6, और x की जगह ये वाला मान हम लिखेंगे 9y - 4/11 माइनस ये 5y है ये वाला यहाँ पे बराबर -3 लिखा, -3 लिख देंगे अब हम। तो अब आगे हल करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, पहले लघुत्तम ले लेंगे हम, ये 6 हुआ, 9y - 4 माइनस ये 11 × 25 = 55 हुआ, y आया बटे पूरे में 11 हो गया बराबर -3 है, लिख देंगे। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 9 × 7 = 54y - 6 × 4 = 24 -55y बटे 11 बराबर -3 है। तो 54y से 55y घटेगा तो -1y बचेगा, -y - 24 बराबर हुआ -3 को 11 से कर लेंगे उड़ा, 33 माइनस के 33 हो गया यहाँ पर। तो अब -y बराबर होगा -33 और -24 उधर गया, प्लस में 24 हो गया, तो -y बराबर हुआ, घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, तो 13 ये 9 हुआ, -9, तो माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, आमने सामने है यहाँ, तो y का मान सिर्फ 9 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर 9, y का मान 9 आया, तो हमने यहाँ लिख दिया y बराबर 9 लिखेंगे। अब y का यह मान, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x बराबर 9y, y का मान 9 आया तो 9 × 9 कर लेंगे, ये 9 लिखेंगे पहले, गुणे 3 लगा के y का मान रखेंगे 9 -4 बटे 11 है, तो x बराबर हुआ 9 × 9 = 81 -4 बटे 11, 81 से 4 घटेगा तो 77 बचेगा बटे 11। अब 77 को 11 से भाग देंगे, 11 × 7 = 77, 7 बार जाएगा, तो ये हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर आया 7, यहाँ बॉक्स में घेरेंगे तो भिन्न होगी, अतः भिन्न बराबर, भिन्न होती अंश बटे हर, यानी x बटे y भिन्न है। यहाँ पे लिखा हमने भिन्न बराबर x बटे y, तो x का मान आया है 7 और y का मान आया 9, तो भिन्न हो गई 7/9, 7/9। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो
हल करेंगे हम यहाँ। हल में लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो पहली शर्त पहले लिखेंगे, लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अभी जैकब की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद होगी x + 5। जैसे अभी आप 17 वर्ष के हैं, 5 वर्ष बाद 17 में 5 जोड़ेंगे तब 22 आएगा। तो वैसे ही अभी x वर्ष है जैकब, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु में 5 जोड़ देंगे हम, x + 5 वर्ष हो जाएगा। तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु बराबर होगा y + 5 वर्ष, y + 5 होगा यह। अब पहली शर्त लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु है x + 5, पुत्र की y + 5 है, तो जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे 3 गुनी कर देंगे। अब ये बराबर हो गया, तो ये हो गया x + 5 बराबर, ब्रैकेट खोलेंगे 3 × 3 y + 5 × 15। तो यहाँ से हुआ x बराबर, ये 3y है प्लस 15 लिखा, 15 लिख देंगे, और ये प्लस के 5 उधर जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे। तो आएगा x बराबर 3y, 15 से 5 जाएगा, 10 बचेगा, प्लस के 10 हो गया। तो ये समीकरण नंबर 1 होगा। इसको हमने बॉक्स में बना दिया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अभी जैकब x वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व माने पहले, 5 वर्ष पहले था x - 5 वर्ष का। जैसे अभी आप 15 साल के हैं, 5 वर्ष पूर्व 10 साल के थे, वैसे ही यहाँ 5 वर्ष घटाया जाएगा। तो फिर 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु बराबर y - 5 वर्ष। तो दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु है x - 5 और पुत्र की है y - 5। तो जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 गुनी हमने यहाँ कर दिया, अब बराबर हो गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे, x - 5 आया बराबर 7y - 7 = 35 हुआ वाला। पक्षांतर कर लेंगे, x - 7y आया बराबर -35, ये +5 -5 उधर जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। तो x - 7y बराबर हुआ -30। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। लिखेंगे अब समीकरण 1 से
x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में x का मान है 3y प्लस 10, तो यहाँ x की जगह लिखेंगे हम 3y प्लस 10, 3y प्लस 10, x की जगह लिख दिया गया 3y प्लस 10 और माइनस 7y लिखा, माइनस 7y लिख देंगे हम, बराबर माइनस 30 है, लिख देंगे। 3y से 7y घटेगा तो माइनस के 4y आया, प्लस 10 बराबर माइनस 30 है, तो यहाँ से हल करेंगे तो हो गया माइनस 4y बराबर माइनस 30 और प्लस 10 उधर जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, तो वह माइनस 4y बराबर माइनस 40, माइनस 30 माइनस 10 मिला के माइनस 40 हुआ, तो ये माइनस आपस में कट गया, तो आ गया 4y बराबर 40, तो y बराबर आएगा, y बराबर हो गया 40/4, तो काटेंगे 4 दहम 40, 10 हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर 10, तो y का मान 10 आया, तो लिखेंगे अब y का यह मान, अब y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x बराबर 3y प्लस 10, तो x बराबर 3 लिखेंगे, गुणे y का मान आया 10 लिख देंगे, प्लस 10, तो x बराबर हुआ 10 33 प्लस 10, तो 30 10 होता है 40, x बराबर हुआ 40, x का मान 40 आया और y का मान 10 आ रहा, x हमने जैकब की उम्र माना था, तो उत्तर हुआ अतः जैकब की वर्तमान उम्र, जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष हुई, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया।